क्या आपने सुना है कि कोई किसी से इतनी जलन रख सकता है कि उसकी जान ले ले? ऐसी कहानियां आपने ज़रूर सुनी होगी, लेकिन आज जो कहानी आप सुनेंगे वो आपको और चौंका देगी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और दक्ष के साथ घटी ऐसी घटना है जिसके बारे में वो आज तक भूल नहीं पाया है। जब भी वो उस घटना को याद करता है उसका दिल दहल जाता है। अगर आपको ये किस्सा डरावना लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं के बारे में और नई डरावनी कहानियां लेकर हम आते रहेंगे। बात है साल 2001 की, जब दक्ष अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा था। गांव में एक लड़की थी वैशाली, जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन वो कभी भी अपने दिल की बात उसे बता नहीं पाया। लेकिन जब वो वापस गांव लौटा तो एक दिन उसने हिम्मत करके वैशाली से अपने दिल की बात कह दी और वैशाली ने खुशी खुशी उसका प्यार अपना लिया। ये जानकर दोनों के परिवार वाले भी खुश थे और उसके परिवार ने दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया। वैशाली बहुत ही सुलझी हुई, सुंदर और समझदार लड़की थी, इसलिए दक्ष के परिवार वाले उसे बहुत पसंद करते थे। दक्ष भी अपने पहले प्यार को पाकर बहुत खुश था। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करने की तैयारी चल रही थी और इसलिए दक्ष के कुछ खास दोस्तों को भी घर बुलाया गया था। हुआ ये कि दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। वैशाली दक्ष के घर नए जीवन की उम्मीदें और सपने लेकर आई थी। उसने सोचा था कि वो अब अपना वैवाहिक जीवन बहुत ही खुशी से बिताएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न जाने कहाँ से और किसकी बुरी नज़र लग गई उसे। तो हुआ ये कि शादी वाली रात जब वैशाली दक्ष के घर गई तो सारी रस्में होने के बाद दक्ष वैशाली के लिए खाना लेकर कमरे में गया। वैशाली ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। कुछ बातें करते हुए वैशाली और दक्ष ने साथ में खाना खाया, लेकिन वैशाली ने थोड़ा खाना छोड़ दिया और फिर दोनों थके हारे थे तो जल्दी सो गए। उसके बाद ससुराल में पहले दिन वैशाली ने जो खाना खाया वो उसे बेहद स्वादिष्ट लगा। सब लोग वैशाली को बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहे थे और वो बहुत खुश थी, लेकिन दूसरे ही दिन से उसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया। अगले दिन हुआ ये कि वैशाली की तबीयत में कुछ अजीब सा बदलाव आया। उसने दोपहर के खाने के बाद कुछ खाया ही नहीं। उसने जैसे ही शाम के वक्त कुछ खाने की कोशिश की और पहला कौर मुंह में डाला तो उसे खाने का मन ही नहीं किया। वो बार बार निवाला मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको खाने का मन ही नहीं हो रहा था। तो वो जल्दी से उठी और रुक रुक कर घबराते हुए बाहर चली गई। दक्ष ने ये देखा, लेकिन उसने उसे हल्के में ले लिया। लेकिन वैशाली की हालत खराब होती गई। उस दिन के बाद से न वो खाना चाहती थी, न पानी पीने का मन करता था। हर बार खाना देखते ही उसके मुंह में घिन सी आने लगती थी। ये सब 2 से 3 दिनों तक चला और दक्ष को अब उसकी चिंता हुई, तो उसने घर में इसके बारे में सबको बताया। अब परिवार वाले भी परेशान हो गए, तो उसकी माँ ने इसके बारे में गांव के बुजुर्गों से पूछने को कहा। घर के पास में ही एक वैद्य रहते थे, तो दक्ष उनके पास गया और उसने उन्हें सारी बात बताई। तो वैद्य ने वैशाली को लेकर आने को कहा। वैशाली को लेकर दक्ष फिर से उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने वैशाली का चेकअप किया और पहले तो उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा, तो उन्होंने उसे भूख लगने की दवाई दे दी। लेकिन इससे भी कुछ हुआ नहीं। वैशाली की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे अब खाने की कोई इच्छा नहीं थी। उसका शरीर कमजोर हो रहा था। चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो पहले से भी पतली होती जा रही थी। एक रात वैशाली बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, वो अचानक चिल्लाई कि यहाँ कोई है। तो दक्ष, जो कि कमरे के बाहर था, वो दौड़ते हुए आया और उसने वैशाली से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वैशाली कुछ नहीं बोल पाई। उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी।
उसके शरीर में जान जैसे उड़ती जा रही थी। अगले कुछ दिनों में वैशाली का खाना और पानी से प्रति घृणा और बढ़ गई। उसने अपनी माँ को भी बताया कि उसे हर कौर में उल्टी सा एहसास होता है। तो उसकी माँ फौरन किसी पीर फकीर को लेकर उसके ससुराल आ पहुंची। उसके ससुराल वाले ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन वैशाली की तबीयत के लिए उन्होंने सोचा कि एक बार बाबा से झाड़ फूक करवा लेना ठीक रहेगा। तो पीर बाबा ने वैशाली को देखा और उसे देखते ही जैसे कि वो सारी परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बल्कि ये सूखिया मसान है। ये सूखिया मसान का प्रभाव है। ये मसान जब किसी को लगता है तो उसकी खाने पीने की इच्छा मर जाती है और इंसान सूख कर कांटा हो जाता है। उसको भूख तो लगती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाता। लेकिन ये मसान अपने आप नहीं लगता, बल्कि जानबूझकर लगाया जाता है ताकि सामने वाले की जान ली जा सके। ये सब जानकर वैशाली के ससुराल वाले डर गए थे। इसके बाद पीर फकीर ने बहुत कोशिश की उस मशान का उपाय करने की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक तांत्रिक को भी बुलाया गया, लेकिन हर तंत्र मंत्र, हर उपाय व्यर्थ साबित होता जा रहा था। वैशाली के शरीर की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। वह न उठ सकती थी, न ही बोल सकती थी। उसकी आंखों में बस दर्द और भय दिखाई देता था। फिर एक रात वैशाली ने दक्ष से कहा, मैं नहीं जी सकती दक्ष, मुझे भूख लगती है लेकिन मैं खा नहीं सकती। ऐसा लगता है कि ये मसान मुझे खत्म कर देगा। ये सुनकर ही दक्ष की आंखें भर आई। उसके हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन वो उसे समझाने की कोशिश करता रहा। वो कहता था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, तुम ठीक हो जाओगी, बस हौसला रखो। अगले 2 दिन में वैशाली की स्थिति और बिगड़ गई। उसकी खाल चिपकने लगी, आंखें अंदर की तरफ धंसती गई और वो बिस्तर से उठने की भी स्थिति में नहीं रही। दक्ष ने फिर किसी से पता करके एक बड़े तांत्रिक को बुलवाया। तो तांत्रिक ने वैशाली को देखकर कहा, ये काम किसी अपने का है, जरूर किसी ने जानबूझकर ये किया है। दक्ष ने पूछा कि ऐसा कौन कर सकता है। तो तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और अपनी तंत्र शक्ति से पता लगाया कि ये काम किसी और का नहीं, बल्कि दक्ष की एक दोस्त अमृता का है। अमृता, जो कि दक्ष की बचपन की दोस्त थी, वो दक्ष को बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब उसको पता चला कि दक्ष की शादी किसी और से हो रही है, तो उसका दिल टूट गया। लेकिन उसने सोचा कि वो किसी और को दक्ष की जिंदगी में नहीं रहने देगी। इसलिए वो शादी में आई और किसी तरह से उसने वैशाली के खाने की प्लेट में कुछ तंत्र मंत्र कर दिया, जिसके बाद वैशाली की ये हालत हो गई। दक्ष को उसी वक्त अमृता से घिन आने लगी। उसने तांत्रिक को कहा कि वो कुछ भी करके वैशाली को बचा ले। तो तांत्रिक ने तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन वैशाली पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। वो दिन ब दिन सूखती जा रही थी। हर दिन वैशाली के शरीर से जैसे जीवन की ऊर्जा खत्म हो रही थी। उसकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि अब उसके लिए बिस्तर में हिलना भी मुश्किल हो गया था। गांव के लोग भी डरने लगे थे। सबको बुरा भी लगता था कि शादी को कुछ दिन ही हुए हैं और वैशाली मौत की तरफ हर रोज बढ़ रही है। दक्ष भी अब टूटता जा रहा था। वो वैशाली से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। वैशाली की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो दक्ष से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि वो बस पलकों से दक्ष को देखती रहती थी। शादी के 11 दिन बाद जैसे कि उसकी त्वचा सूखने लगी थी और उसकी हड्डियां उभर आई थी। ये देखकर दक्ष समझ गया था कि अब वैशाली के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे ही 4 दिन और बीत गए और शादी के 15 दिन बाद ही वैशाली ने अपनी जान गंवा दी। जब उसने अपनी आखिरी सांसें ली, तो दक्ष के हाथों में उसका सिर था और उसकी आंखों में दर्द और विषाद का समंदर था। वैशाली की मौत के बाद दक्ष का दिल टूट चुका था। वो दिन रात वैशाली को याद करता था और अमृता को हर दिन कोसता था। वैशाली की मौत की खबर सुनकर अमृता दक्ष से मिलने के लिए घर आई ताकि उसे सांत्वना दे सके,
लेकिन दक्ष की आंखों में उसने अपने लिए घृणा देखी। दक्ष ने उसका गला दबाते हुए कहा कि भले ही कानून उसे कोई सजा ना दे, क्योंकि कानून तंत्र विद्या में मानता नहीं, लेकिन एक दिन उसकी भी वही हालत होगी जैसी वैशाली की हुई। उसने धक्का मारकर अमृता को बाहर निकाल दिया। दक्ष की हालत वहां कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे हर समय वहां वैशाली के होने का एहसास होता था। उसे हर समय वैशाली की आवाजें सुनाई देती थी। वो इतना टूट गया था कि उसे उसकी बुरी यादों से निकलने के लिए गांव छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके साथ बिताए अच्छे पल उसे हमेशा याद रहे। 2 साल के बाद दक्ष ने घर वालों के जोर देने पर दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी नताशा में वो वैशाली की छवि देखने लगा। उसने सोचा कि वैशाली अगर होती तो वो उसे खुश देखना चाहती, इसलिए उसने नताशा के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने के बारे में सोचा। नताशा भी वैशाली की तरह ही अच्छी लड़की थी, जिसने दक्ष को बुरे समय में पूरा सपोर्ट किया, और उसी की मदद से दक्ष वापस नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। तब से दक्ष और नताशा एक दूसरे की ताकत बने। हालांकि सुखिया मसान की घटना जब जब दक्ष को याद आती तो वो थरथरा जाता, और वैशाली को याद करके वापस उसके आंसू बहने लगते। लेकिन यही जिंदगी थी जो उसे जीनी थी।